ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चुपचाप पीएम मोदी को फोन मिलाया और पूछा कि क्या वो कनाडा से भारत लौटते वक्त कुछ समय के लिए अमेरिका आ सकते हैं ताकि हम दोनों मिल बैठकर बातचीत कर सकें। लेकिन पीएम मोदी ने बड़े ही प्यार और शिष्टाचार से कह दिया कि वो नहीं मिल पाएंगे। इतना बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे जो कहा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर झूठे दावे नहीं करते तो शायद पीएम मोदी ट्रंप से मिल लेते। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। सोच नहीं सकते कि भारत इस वक्त कितना परेशान है सैयद आसिम मुनीर साहब के इस दौरे की वजह से। तो मैं समझता हूं आपके हमारे फील्ड मार्शल साहब का दौरा नहीं होना था अगर चीजें पाकिस्तान की तरफ टिल्ट ना करती। तो अमेरिका इज टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान राइट नाउ। उसमें आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पे बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने 18 तारीख को। पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि मेन्यू में क्या है। दोस्तों, मेन्यू में ईरान है। ईरानी ये कहते हैं कि जी ये प्रोपेगेंडा जो पूरी दुनिया में, आप पीटीआई को भी देखते हैं, यही प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। क्योंकि उस जमाने में हम कभी सोवियत वॉर में हम अमेरिका के इत्तेहादी भी थे और बाद में मुशर्रफ के दौर में भी हम इत्तेहादी थे अमेरिकन के। तो ईरानियों के जहन में यह परसेप्शन बैठा दी गई है कि पाकिस्तान अमेरिका की एक कॉलोनी है और जो अमेरिका कहता है वो पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान से अमेरिकन जो है वो दहशतगर्द भेज रहे हैं ईरान के खिलाफ बगावत करने के लिए। धोखा देंगे, इनकी फितरत में धोखा, इनके ब्लड में धोखा है। ये धोखा देंगे। पाकिस्तानी फौज की मैं बात कर रहा हूं। दे विल बिट्रे, ये बिट्रे कर देंगे। देख लेना, जो ईरान के साथ ये इस्लामी मुल्क और इस्लामी बिरादर, रासी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये सारी की सारी चीजें दे आर लीडिंग टू ओनली वन थिंग, धोखाधड़ी। इन सारी चीजों में पाकिस्तान इज विनिंग, इज अ न्यू पाकिस्तान। मैं समझता हूं, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक सबसे पहले तो पाक आर्मी ने यह प्रूव किया है कि जंगें असलों से नहीं होती, जज्बों से होती हैं। मैं समझता हूं 14 अगस्त और 10 मई में कोई फर्क नहीं था। 14 अगस्त को हम आजाद हुए थे, लेकिन उस 10 मई को सिपा सालार हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान को सेव किया है। 80 त्यारे उड़ने थे, 5 मिसाइल पर त्यारे के हिसाब से 400 मिसाइल। आपका पड़ोसी समझता था कि पाकिस्तान को गाजा बना दिया जाएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा ने उसी चीज का शुक्रिया अदा किया। कुछ जो नई चीजें ये हुई हैं कि उनकी तकरीर के अंदर कई ऐसी चीजें उन्होंने बताई जो डायस्पोरा या हमें सोशल मीडिया से नहीं पता थी। जिस तरीके से आर्मी फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा कि 20 त्यारे तबाह करने की सलाहियत मौजूद थी, किस तरीके से हमने डैम उनके टेक ओवर किए, बल्कि यहाँ तक कि बीजेपी का बीजेपी की वेबसाइट भी जो है हैक कर दी हो चुकी थी। कम्युनिटी ने बार बार नारे लगाए, फील्ड मार्शल पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा फील्ड मार्शल कितना बड़ा आदमी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग छोड़ के आ रहा है उनसे मिलने के लिए। आने वाले वक्तों में इसराइल या अमेरिका या इंडियन मीडिया जो मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे कि जी पाकिस्तान ने ईरान की मदद कर दी और पाकिस्तान ने उनको असला दे दिया, और पाकिस्तान को करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए। हमारे पास जो अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न सिस्टम्स हैं, उनको चाहिए कि ईरान को हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें कि किस तरीके से उसके खिलाफ एयर रेड्स या उसके खिलाफ मिसाइल्स आ रहे हैं। हमारी कैपेसिटी है तो हम इसराइली तैयारों को ईरान के ऊपर मारकर गिराएं। अगर हम जो सपोर्ट कर सकते हैं मिलिटरीली, चाहे टेक्निकल एडवाइस हो, चाहे वेपन्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, हमें ईरान को उसी तरह देने चाहिए जैसे रूस और चीन दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की अपनी जंग है। जैसे हमने कहा कि जब वो ड्रोन हमारे खिलाफ भेज सकता है इसराइल हमले करने के लिए, हमारे लोगों को शहीद करवा सकता है, हमारे पाकिस्तान के दिफाई तंसीबात पर हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान को 100% हक है कि हम ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करें। अगर हम नहीं कर रहे तो हमको करना चाहिए। हम किसी सूरत में यह मौका जाया नहीं करना चाहिए इसराइल से इंतकाम लेने का। हमने फलस्तीन का इंतकाम भी लेना है, हमने अपना इंतकाम भी लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बुलाया है लंच पे, और एक अहम मीटिंग होनी है। उसके पीछे की जानकारी आपको देंगे बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में। और एक और जानकारी ये है कि हमारे मोदी जी कनाडा G7 की मीटिंग के लिए गए हुए हैं, तो वहां पर ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को और काफी चर्चा करी। ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करी, काफी भारत पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर चर्चा करी, और उनको बुलावा दिया कि आप कनाडा से जब भारत जाएंगे तो हमारे पास मिलते हुए जाइए। तो मोदी जी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और मना कर दिया। तो पाकिस्तान की मीडिया इतना ज्यादा डर रही है कि मोदी जी की कितनी पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पे नहीं जा रहे हैं, उनको मना कर दिया। अब आते हैं इसके सैयद आसिम मुनीर, जो ये वहां पर पत्तेचाटी कर रहा है। ये इसको बुलाया गया है इसलिए कि अमेरिका का एक बेस है
पाकिस्तान के अंदर, और इस समय ईरान और इजराइल की चल रही है। तो अमेरिका जो ईरान के ऊपर हमला अगर करेगा तो वो इनका बेस इस्तेमाल करेगा, और उसी के लिए इस आसिम मुनीर को बुलाया गया है। और अब पूरी परतें खुल गई हैं, हमारी मीडिया ने खोल दी हैं, काफी बुद्धिजीवी लोगों ने खोल दी हैं कि अमेरिका जो थोड़ा सा झुकाव हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो अमेरिका का झुकाव जो पाकिस्तान की तरफ हो गया था, तो उसका मेन लालच ये था कि अमेरिका पाकिस्तान का ये बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंशा से थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ झुक गया था। तो पाकिस्तानी इसको अपनी जीत समझ रहे थे। अब पाकिस्तानी तो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, ईरान के साथ में हैं। अब अमेरिका इनका एयरबेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो क्या ये ईरान के खिलाफ नहीं हुए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पाकिस्तानी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लाल टोपी उल्टा सीधा बोल रहा है, इसको पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। को मारा था बिल्कुल वैसे ही ये खामनाई को कत्ल करना चाहते हैं, और अगर आयतुल्लाह खामनाई कत्ल हो गए तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि ईरान की पूरी रियासत की बुनियादें हिल जाएंगी, और वाकई ये पॉसिबिलिटी है कि फिर ये रियासत अंदर से कोलैप्स कर जाए। इसराइल तो शायद इसको ना गिरा सके, लेकिन ईरान की सफों के अंदर गद्दार इसको जरूर गिरा देंगे, और फिर बड़ी बड़ी एटमी ताकतें भी इसकी मदद नहीं कर सकेंगी कि जैसे रूस की मौजूदगी के बावजूद शाम की हुकूमत तबाह हो गई, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी गद्दारी थी और अंदर से जड़ें इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो एक दिन भी अपना दिफा नहीं कर सकी। सो इस वक्त ये सूरत हाल है, पाकिस्तान को अपनी मगरबी सरहदों की हर हाल में हिफाजत करनी है, और यह हिफाजत अब सिर्फ सरहदों पर नहीं होगी, हमको ईरान के अंदर जाकर हिफाजत करनी है। जो फैसला करना है वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को करना है, और मुझे यकीन है वो बेहतर फैसला करेंगे। मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं, और मेरी राय बड़ी स्ट्रांगली इस बात के ऊपर है कि हमको पूरी ताकत से खुलकर अस्करी तौर पर, चाहे हमारी मिसाइल पावर हो या हमारी एयर पावर हो, हमको इस वक्त ईरान को सपोर्ट करने के लिए और इसराइल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त हमारा साथ देगी, चीन और रूस हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, पूरी मुसलमान दुनिया के अवाम हमारे साथ हैं। ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा इज्जत हो गई है पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात से कि हमने कहा है कि हम खुलकर ईरान के साथ खड़े। तमाम अरब ममालिक पर सकता है, इनको फालिज हुआ है जबानों को। अरब अवाम पूरी दुनिया में वीडियोस बना बनाकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और अरब हुक्मरानों को जलील कर रहे हैं, उनको शर्म दिला रहे हैं कि शर्म करो कि पाकिस्तान खुलकर इसराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और तुम लोग जो हो इस या तो जबाने बस सीज़फायर होता भी है तो उससे पहले हमें कम से कम इसराइल को इतना मारना चाहिए कि अगले कम से कम 10-12 साल तक वो सोचे भी नहीं किसी और मुसलमान मुल्क पर हमला करने का, और पाकिस्तान को तसल्ली से अपनी दहशत बिठा देनी चाहिए इसराइल पर, और पूरी मुस्लिम दुनिया को बता देना चाहिए कि अब तुम्हारा सरबराह पाकिस्तान है। ये मौका हमारे पास बहुत शानदार है। अब हम अगर खुल के अपने बैलिस्टिक मिसाइल, अपने क्रूज मिसाइल इसराइल पर फायर करते हैं तो किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास जवाज है कि इसराइल ने हम पर हमला किया था पहले। अब हमने अपने दिफा में इसराइल पर हमला नहीं किया, लेकिन ईरान और फलस्तीन के दिफा में हम डेफिनेटली इसराइल पर हमला कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए, और मैं क़यादत से कह रहा हूं कि इस मौके को जाया ना करें, अपने तमाम मिसाइल टेस्ट करें, तमाम हथियार इस्तेमाल करें, दांत वांत तोड़ के इसकी हड्डियां तोड़ दें इसराइल की, इस काबिल ना छोड़ें इसको कि आइंदा किसी मुसलमान मुल्क को थ्रेट कर सके या पाकिस्तान के खिलाफ देख सके। फतेह मक्का से पहले हमको गज़वा खैबर के यहूदियों का सर काटना जरूरी है। अभी गज़वा हिंद हमारी शुरू हो चुकी है, हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हम किसी सूरत इसराइल को इजाजत नहीं दे सकते कि जब हम भारत के खिलाफ जंग कर रहे हो तो वो पुष्ट में मिडल ईस्ट में तबाही मचाता रहे और हमारी सरहदों के करीब आकर खड़ा हो जाए और ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट दे। इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। ऑफर करा था न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना टेल अवीव पे, उस पे तो पाकिस्तान बैक ट्रैक कर गया। पहला धोखा, बैक ट्रैक कर गया, कह रहा हमने बोला ही नहीं, साफ यूटर्न ले लिया, कह रहा हमने तो बोला ही नहीं, अरे तो मजाक कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए जैसा मैंने आपको बताया। अब ये कह रहे हैं हम पॉलिटिकल, अब तुम्हारा खुद के पॉलिटिक्स का तो बेड़ा गर्क हो रखा है। तुम्हारा जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको तुमने जेल में डाल रखा, तुम क्या पॉलिटिकल मदद करोगे किसी की? फिर कहते हैं डिप्लोमेटिक। बिना चाइना वो बैसाखी है जिसके बिना पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। इनफैक्ट चाइना व्हील चेयर है जिसके बिना पाकिस्तान हिल नहीं सकता। हिल नहीं सकता पाकिस्तान बिना चाइना की मदद के। ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये ईरान से लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल, तुम खुद भीख मांग के जीते हो यार, तुम क्या फाइनेंशियल मदद करोगे किसी की? पाकिस्तान में से किसी ने ये बोला कि साहब आप कम से कम हथियार तो न दें, आप हथियार तो न दें कम से कम यहूदियों को, कि वो तेहरान को बिल्कुल गाजा बनाने के चक्कर में है, निकल पड़े हैं, आंखों में उनके खून सवार है। बोला किसी ने? नहीं बोला। साहब ये सब के सब दोगले हैं और ये सब के सब डबल गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमारे मोदी जी की आप पावर देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पे नहीं गए हैं, मतलब कि वहीं पर हैं। ये भी नहीं कि भारत से बुलाए गए हो, वहीं पर हैं और जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्वाभिमान होता है कि लगातार झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अब मोदी जी को बुला करके बात करना चाहते हैं, और वो भी तब जब पाकिस्तानी ये जिहादी आसिम मुनीर को अपने फायदे के लिए अमेरिका में बुला रखा है।
तो किस लिहाज से हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और मिलेंगे? आप जरा कमेंट करिएगा। ये जो आसिम मुनीर वहां पे पत्ते चाटी करने गया है, ये अपनी जीत समझ रहा है। ये जैसे कि नॉर्मल समाज में होता है कि किसी छोटे आदमी को अगर कोई बड़ा आदमी थोड़ा सा लिफ्ट दे दे तो वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखान समझता है, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगाता कि बिना फायदे के बड़ा आदमी छोटे आदमी की तरफ देखता भी नहीं है। वही हाल इस समय अमेरिका का पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान से इनका एक लालच ये है कि ईरान और इजराइल की जो बज रही है, तो ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करेगा तो इनके अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक एयरबेस बनाए हुए है अमेरिका, और शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो नूर खान एयरबेस है जिसके ऊपर हमने हमला किया था, भारत की सेना ने हमला किया था। वही नूर बेस एयरबेस अमेरिका के पास है। और अगर ये मीटिंग सार्थक साबित हुई आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की, और ये अगर मान गया, कुछ लालच पैसों का दे दिया, तो फिर ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल होगी इसी युद्ध में। और पाकिस्तान का ये जो पागल प्रधानमंत्री है, युद्ध के तुरंत बाद बयानबाजी पे चालू हो गया था कि हम ईरान के साथ में हैं। इजराइल ने सरासर गलत किया है और इंटरनेशनल जो कानून है उसका उल्लंघन किया है, और आसिम मुनीर अमेरिका के साथ में है, शहबाज शरीफ ईरान के साथ में। समझिएगा कितना कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि कितना दिमाग को पैदल करने वाला ये चल रहा पाकिस्तानी के अंदर। आप समझ में आए पाकिस्तानी कितने बड़े जाहिल हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।